नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पे, और साथ ही साथ उनकी टिप्पणियां इतनी तीखी होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। लेकिन कड़वी बातें कही जानी चाहिए, सच को लोगों के सामने रखना चाहिए, और यही खासियत है इस कार्यक्रम की, जिसे बिना लाग लपेट के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिल्कुल साफ साफ बातें कही जाती हैं। तो आज फिर श्रवण जी से दरअसल हम पूछेंगे, जानेंगे कि क्या है उनकी राय, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने तमाम राजनीतिक रैलियों में एक बहुत तीखे अंदाज में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणियां की हैं, उसने कई तरीके के सवाल तो खड़े किए हैं। एक चीज जो उभर के सामने आ रही है वो ये कि प्रियंका गांधी एक बेटर कम्युनिकेटर के तौर पर सामने आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के संदर्भ में नरेंद्र मोदी पर हमला किया, वो भी अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, और वो बहुत वायरल भी हुआ है। लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के को बनाने में या राहुल गांधी की छवि को निखारने में उनका भी बड़ा रोल है। हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि शायद अमेठी या रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। उल्टे राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने की बात हो रही है, या आप ये कह रहे हो चुनाव नहीं लड़ रही इस पूरे चुनाव में, वो कैंपेन करेंगे। अगर वो कैंपेन करती हैं तो उसका क्या असर होने वाला है, और क्या वो एक बेटर पॉलिटिशियन के तौर पर इमर्ज कर रही है? कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने में उनकी क्या भूमिका होने वाली है, और कैसे वो एक नए नेता के तौर पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, आप ने जो टिप्पणी की थी प्रियंका गांधी को लेकर और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहना आपका? देखिए, मैं अपने कल की बातचीत के बाद से लगातार कुछ चीजों के बारे में जो सोच रहा था जी, उसमें एक प्रमुख जो पात्र उभर कर आता है वो प्रियंका गांधी के रूप में उभर कर आता है। इस समय पूरा का पूरा जो फोकस है वो राहुल गांधी की छवि के ऊपर है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर है। वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक फोटोग्राफिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर राहुल गांधी पूरे देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए हो गए। मेरे मन में सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी केवल एक स्टार कैंपेनर के तौर पर ही उनकी भूमिका है? जिस तरह से वो, आपने कहा, आक्रामक तरीके से भाषण दे रही हैं, मोदी जी पर अटैक कर रही हैं, भीड़ जुटा रही हैं, कि तो क्या प्रियंका गांधी केवल एक चुनाव प्रचारक के रूप में मंच पर हैं, कि कोई उनकी और भी कोई भूमिका है या नहीं है? या नहीं है तो क्यों नहीं है? यह सवाल इसलिए पैदा हुआ आशुतोष जी कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड से लड़ रहे हैं और एक रायबरेली से लड़ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बहुत खुले तौर पर तो नहीं, पर बंद कमरों में आपकी बातचीत में पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही हैं? मतलब क्या कारण है कि प्रियंका गांधी एक जगह से नहीं लड़ रही हैं? जैसे एक ये कहा जा रहा है कि दोनों अगर लड़ते तो फिर प्रचार कौन करता, दोनों अटक जाते। तो फिर ये पूछना पड़ता है कि भाई राहुल गांधी का लड़ना क्यों जरूरी था? नहीं लड़ते, वो लड़ ही रहे थे, वायनाड से जीत भी रहे हैं, लगभग जीत रहे हैं कह सकते हैं। तो प्रियंका गांधी को लड़ना था, ये लड़वाया जा सकता था जी। इसके पृष्ठभूमि में एक सवाल ये भी है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते थे, और उन्होंने दावा भी किया था कि वहां के लोग, जो अमेठी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ें। अमेठी में उनके पोस्टर्स भी लग गए थे। अब इसमें से एक सवाल ये निकलता है कि क्या के एल शर्मा के बजाय वाड्रा कमजोर साबित होते हैं?
कि भाई जी वाड्रा बेसिकली तो परिवार के आदमी हैं। सवाल ये है कि जो पूरा सवाल उभर के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कांग्रेस की जो मौजूदा राजनीति है या इंडिया अलायंस की मौजूदा राजनीति है या पोस्टपोल राजनीति जो उभर के आने वाली है 4 जून के बाद, किसी भी तरह की आए, मतलब हम अभी कुछ कहना नहीं चाहते, उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका को किस तरह से देखना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमको कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रियंका गांधी की भूमिका क्या रहने वाली है। क्योंकि जो आज की भूमिका है उसमें तो जब तक उपचुनाव नहीं होते हैं तब तक तो वो लोकसभा में नहीं ही है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। जी और लोकसभा के उपचुनाव होते हैं तब भी हमको अभी ये पता नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ेंगे कि वायनाड की सीट छोड़ेंगे। देखिए, प्रियंका की बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि प्रियंका एक जिस अवतार में प्रकट हुई है वो अद्भुत अवतार है। जी 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 वो अपने भाषणों में अपने बारे में कुछ नहीं कह रही हैं, अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह रही हैं, अपने सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं कह रही हैं, अपनी तकलीफों के बारे में कुछ नहीं कह रही हैं। जी वो केवल 2 चीजें कह रही हैं या 3 चीजें कह रही हैं। एक तो वो अपने भाई की यात्रा की तकलीफों का बखान करती हैं और भाई की इमेज को लार्जर देन लाइफ साइज बढ़ा रही हैं, ऊंचा उठा रही हैं। दूसरा, अपनी माँ के मंगलसूत्र के बलिदान की कहानी सुनाती हैं लोगों को। और तीसरा, वो प्रधानमंत्री पर जबरदस्त तरीके से हमला करती हैं, ऐसा हमला कि जो आज तक किसी ने विपक्ष में प्रधानमंत्री पर किया नहीं है। जी मैंने जैसा कहा कि प्रियंका अपने बारे में खुद नहीं बोलती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं। राहुल की जो छवि है इस समय पूरे मीडिया पर इस कदर हावी हो गई है कि प्रियंका उसमें गुम हो गई है, मतलब प्रियंका हम्म दिख नहीं रही है। मैं इसको हम्म एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर नहीं मानता हूं, मैं एक मीडिया का जो एक तरीका है काम करने का उसके तौर पर देख रहा हूं। क्योंकि मतलब मैं ये अभी आरोप नहीं लगाना चाहता जी कि जी वो जी मीडिया एक जेंडर के तौर पर प्रियंका को कम तरजीह दे रहा है, राहुल को बहुत ज्यादा दे रहा है। तो वो एक कैंपेनर बन गई है, मतलब उनके बिना कोई सारी कैंपेन्स अधूरी हो गई हैं। इस तरह से हो गया है कि अगर हम्म प्रियंका नहीं तो कैंपेन कैसे चलेगी, ये वाला मामला हो गया है। हम अगर थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में चीजों को देखें और 2019 के चुनाव की याद करें तो राहुल गांधी तब, मतलब बहुत सारे लोगों को याद नहीं है इसलिए याद दिलाना जरूरी है हम्म कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष थे, पर सबसे ज्यादा चर्चा और प्रचार के लिए मांग थी उस समय हम्म वो प्रियंका गांधी की थी। मतलब हम्म प्रियंका गांधी उस समय राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय थी। और तब ये इस तरह की चर्चाएं भी चलती थी कि अखबारों में, मीडिया की गॉसिप कॉलम्स में, कि सोनिया गांधी जो हैं वो बेटे को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हैं प्रियंका के बजाय। और लोग जो प्रचार के लिए मांग करते थे तो वो प्रियंका गांधी की काफी मांग करते थे। जी आपको याद हो तो पूरे उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था तब। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के पर थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम्म ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थी। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। और तब ये हुआ कि
2019 में केवल उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट मिली थी जहां से राहुल गांधी अभी खड़े हुए हैं। सोनिया जी की सीट थी, बाकी कहीं कोई सीट मिली नहीं उत्तर प्रदेश से। जी। और राहुल गांधी इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने फिर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कई तरह की बातें उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहीं आरोप लगाए पार्टी के लोगों पर कि किस तरह से वो अपने बेटों को जिताने में लगे हैं। अब 2019 से 2024 के बीच की जो कांग्रेस की कहानी है उसमें प्रियंका गांधी एक ट्रबल शूटर के तौर पर, कूल ट्रबल शूटर के, तो बहुत शांत भाव से काम करने वाली ट्रबल शूटर के तौर पर उभरती हैं। जी। अगर आप देखें राजस्थान की क्राइसिस को, जिसमें सचिन पायलट लगभग छोड़ के जा रहे थे पार्टी को और जा चुके थे, उसमें मतलब प्रियंका की भूमिका की ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है कि उन्होंने किस तरह से सचिन पायलट को रोका होगा। और अभी भी वो प्रचार के लिए काफी राजस्थान में उन्होंने समय दिया, मध्य प्रदेश में समय दिया, छत्तीसगढ़ में समय दिया। ये वो इलाके हैं जहाँ राहुल गांधी गए नहीं। कमलनाथ के जमाने में तो गए नहीं बिल्कुल, जी। अशोक गहलोत के जमाने में भी नहीं गए, भूपेश बघेल के जमाने में भी बहुत कम गए। प्रियंका गांधी गई क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक कांग्रेस में ब्रिज के तौर पर काम किया। मतलब जिसको कहना चाहिए कि रिकंसिलिएशन की पूरी प्रोसेस में प्रियंका गांधी रही। अब बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है आशुतोष जी जी। कि बीजेपी के पास कोई प्रियंका गांधी नहीं है। मतलब कभी बीजेपी के पराजय का या बीजेपी के सत्ता में जाने के एनालिसिस होंगे, विश्लेषण होंगे, तो उसमें एक चीज उभर कर आएगी जी कि बीजेपी के पास स्मृति ईरानी भी है और कई साध्वियां भी हैं, आक्रामक साध्वियां हैं, पर प्रियंका गांधी नहीं है। तो क्या करें? मतलब भारतीय जनता पार्टी को किन हथियारों से चुनाव लड़ना चाहिए या राहुल गांधी का मुकाबला करना चाहिए? एक भी नेता नहीं है। मतलब अगर आप उठाकर देखें, पूरी विपक्षी दलों में देखें, सारे विपक्षी दलों में देखें, इंडिया अलायंस के भी देख लें और एनडीए के अलायंस में भी देख लें, तो आपको लगेगा कि एक प्रियंका गांधी की जो का व्यक्तित्व है या उनकी उपस्थिति है या जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जी की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर रही हैं, चुनौती दे रही हैं, उनके भाषणों को आक्रामक तरीके से झेल रही हैं, और जनता का जो रिस्पांस है उनके ऊपर, उनके कहे पर, वो मतलब राहुल गांधी के कहे से कहीं ज्यादा मारक है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी जी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो मैंने उठाया है कि लोगों के मन में ये एक है कि भाई आपने राहुल गांधी तो लाइमलाइट में हैं, रहेंगे, 2024 की 4 जून के बाद और ज्यादा आ जाएंगे। राहुल गांधी बने रहेंगे एक फिगर के तौर पर, बड़े फिगर के तौर पर कांग्रेस को आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उनकी योजना में, कांग्रेस की योजना में प्रियंका कहाँ है, और प्रियंका गांधी लोकसभा में कब नजर आएंगी, और आज जो अमेठी और रायबरेली से नजर नहीं आ रही हैं, तो उसका कारण क्या है? मतलब बताया जाना चाहिए देश को जी कि भाई क्यों क्यों नहीं आप, मतलब राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं 2 जगह से, और रायबरेली से अगर केएल शर्मा इम्पोर्टेंट है अमेठी से, तो रायबरेली से प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ सकती है? तो ये एक जो विचार मेरे मन में आया था, वो मैंने शेयर किया आपके साथ। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू।